बीवी को नहीं संभाल पाया, वो पश्चिम बंगाल को क्या संभालेगा। हम लोग जब स्टेज में चढ़ते हैं हाथ में कच्चा मछली लेके नहीं चढ़ते। देखो मैं मछली खा रही हूँ तो मुझे वोट दो। खाली एयरफोर्स का प्लेन नहीं है और शिप का वो नहीं है। और बेटी को बलात्कार के बाद मारकर पेड़ से लटका दिया गया। बिहारियों ने अपने खून पसीने से तैयार किया। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही क्यों, देश के अलग अलग प्रदेशों में ठोस ट्रेनों में बिहारी जाते हैं। मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में ख्याति हो गई कि वो मिट्टी में गुड़ लगवाते हैं, 50 कुंटल का अलग गेहूं का बीज लाते हैं। सब मरोगे, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ आप। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दो बोल न्यूज़। आप देख रहे हैं हमारा 100 खबर दिन भर की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन मुद्दों की जो दिन भर खबर में बने रहे और उन वीडियोस की जो वायरल रही, उन मुद्दों की हम चर्चा करेंगे और उन पर आखिरी में संक्षिप्त टिप्पणी लेंगे। आप सबसे पहले देखिए कि अखिलेश यादव उस महिला से मिलने गए, उस विधायक से मिलने गए जिन्होंने उनका पुतला फूका था और उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं हम नहीं चाहते हैं कि समाज के बीच आग जले, हम चाहते हैं समाज में सौहार्द की फुहार हो। हमारी सकारात्मक राजनीति की परस्वस्थ परंपरा ने हमें यही सिखाया है। इसीलिए हम भाजपा विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी से मिलने गए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लाभ की कामना की। राजनीति अपनी जगह है और मानवीय संबंधों के महत्व अपनी जगह है। सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे, इन सारी चीज़ों को देखिए। और जिस तरह से राजनीति में ये वीडियोज, ये फोटो वायरल हो रहे हैं, ये भी आपको समझना चाहिए कि विचारधारा के स्तर पर आप एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मानव एक समान है और मानव के साथ अगर कुछ गलत होता है, कोई दुख में हो, तो आपको उसका साथ खड़ा होना चाहिए। ये बात आपको समझनी होगी क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के आधार पर जिस तरह से आपस में जनता लड़ने लगती है, जनता आपस में बैर करने लगती है, एक दूसरे के साथ शामिल नहीं होती, एक दूसरे के दुख में खड़ी नहीं होती, वह बहुत दुखद है। नेताओं को यह सीख देनी चाहिए क्योंकि समाज से ही नेता निकलते हैं और नेता जो काम करते हैं उसकी परछाई पड़ती है हमारे समाज और उसी आधार पर समाज चलने का प्रयास करता है। नेताओं से हमारा समाज सीखता है और समाज से ही नेता बनते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गई, किस तरह से महिला ने साफ तौर से कह दिया कि जो व्यक्ति अपनी बीवी को नहीं संभाल सका वो बंगाल और बंगाल की महिलाओं की कैसे रक्षा करेगा। आप यह वीडियो देखिए। मोदी चाहिए या ममता बनर्जी चाहिए? ममता बनर्जी। मोदी क्यों नहीं चाहिए? जो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया, वो पश्चिम बंगाल को क्या संभालेगा। अच्छा एक बात आप एक बात बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर जो महिलाएं हैं वो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ही सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रह सकते हैं। आपने मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपने देखा कि नरेंद्र मोदी का नाम जो है एप्स्टीन फाइल में है। तो इसी के साथ एक वीडियो आप और देखिए जिसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि मछली दिखा खाने से समस्या का हल नहीं होगा, झाल मूढ़ी खाने से देश की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। 40 डिग्री की गर्मी में साल पहनकर नाव में घूमने वाले बेरोजगारों की नौकरी नहीं मिल जाएगी। ये लोग सिर्फ एक्टर और हमेशा एक्टिंग करते रहते हैं। महिला ने जो बात कही है, वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक एक्टर हैं और वो किस तरह से गर्मी में शॉल ओढ़ करके फोटोबाजी करवा रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि इससे जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा। इस तरह से फोटो खिंचाने से युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाएगा। बेरोजगारी बढ़ती हुई चली जा रही है और जो हाथ में मछली टांग करके लेकर के जा रहे हैं वो पार्टी के नेता जो पूरे देश में घूम घूर के कहते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहते हैं कि हम मांस नहीं खाने देंगे, मांस के विरोध में बात करते हैं, मुसलमानों के विरोध में बात करते हैं, वो मजबूर हैं बंगाल में वोट मांगने के लिए, मछली खाने के लिए। जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं वो आपने देखे थे, आप यह वीडियो सुनिए। हम लोग जब स्टेज में चढ़ते हैं हाथ में कच्चा मछली लेके नहीं चढ़ते। देखो मैं मछली खा रही हूँ तो मुझे वोट दो। हम लोग काम किए हैं, क्या क्या काम किए उस बारे में बात करते हैं, उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो आवाम के मुद्दे हैं। आप उसके बारे में बात कीजिए। ये मूढ़ी खा के, मछली उठा के इससे वोट नहीं मिलता है। मूढ़ी खा के क्या किसी का मसला का समाधान होता है? कोई इंसान अगर मूढ़ी खा रहा है प्रधानमंत्री बन के, वो क्या समाधान कर लेगा? वो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? इतना गर्मी, 40 डिग्री का गर्म में वो शॉल ओढ़कर नाव में घूम रहे हैं, उससे क्या किसी का समाधान हो सकता है? मोदी जी पसंद है? नहीं पसंद क्या, वो तो कहते हैं कि आप मेरे भाई हैं। भाई नहीं है, वो कसाई है। वो कसाई है, दबी देने वाला। नहीं, खौफ क्यों रहेगी? खौफ किसी चीज की नहीं है। हम लोग को कोई डरा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। ये हमारा जमीन है, हमारा घर है और हमारा पूरा अधिकार है। आज हमारे पास ये अधिकार है कि हम जाकर अपने मर्जी से वोट दे सके। और आप जो औरतों की बात कह रहे हैं ना, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक औरत हूँ और मुझे उतना ही
इज्जत, उतना ही प्यार, उतना ही मोहब्बत मिलता है जब मेरे वालिद साहब यहाँ पर थे उनको जितना मिलता था। तो ये रिस्पेक्ट जो है, ये रिस्पेक्ट तृणमूल कांग्रेस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देती है। जितना दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, सब में हम लोग जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। बिहार में आप आ गए ना, बिहार में कितने रुपए दिए? 10,000 अकाउंट में डाल के वापस ले लिया गया, घर तोड़ा गया, पैसा निकाल लिया गया अकाउंट से। बिहार में आप क्या कर रहे हैं आके? तो वही चीज आप लोग बंगाल में करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, जब तक ममता बनर्जी है यहाँ पर, आप किसी का भी बात दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके अपने हैं। हमारा अपना कौन 40 डिग्री गर्मी में शॉल पहन के नाव में घूमेगा? हम लोग ये नहीं करते बंगाल में। आज अगर गर्मी है तो हम लोग आराम से सबको बैठा, उनका फैशन है, वो कुछ भी पहनेंगे, तो हमारे देश में जो है सब नहीं, तो वो एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इन सभी वीडियोस के साथ एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिससे साफ दिखता है कि हमारा समाज कितना सड़ चुका है। सुप्रिया सिन्हा ट्वीट करते हुए कहती है, यह वीडियो देखकर मैं शून्य हूँ। ओडिशा के जीतू मुंडा के कंधे पर अपनी बहन का कंकाल है, बहन की मृत्यु हो गई है। बैंक 19,300 रुपए निकालने थे, बैंक वालों ने इतने चक्कर लगवाए कि इतने कागज मांगे कि थक हार कर कदम उठाया। इन्हीं बैंकों के धन्ना सेठों से 16 लाख करोड़ रुपए माफ होते हैं, लेकिन यही बैंक एक गरीब को इस तरह से मजबूर कर देते हैं। सन्न करने वाली जरूर है, लेकिन इस देश के गरीब के असहाय होने और इंसानियत मर जाने का प्रमाण यह है। यह वीडियो आप देखिए, जो विजुअल हैं इनको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से एक भाई मजबूर है मात्र 19,300 रुपए के लिए, और अपनी बहन की मृत्यु के बाद वो बैंक के चक्कर काटता है। आखिर ये बैंक की स्थिति ऐसी क्यों है? क्यों इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने और गरीबों को परेशान किया जाता है, जबकि बड़े बड़े धन्ना सेठ पैसा लेकर के फुर हो जाते हैं तो यही बैंक उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। सरकार के आगे गिड़गिड़ाते हैं और सरकार उनका कर्जा माफ करती है। लेकिन इस तरह के गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और हम और आप जो अपनी आंखें मूंद करके बैठे हो इस तरह की चीजें तो देख रहे हैं और अट्टहास कर रहे हैं, यह शर्म का विषय है। हमारा समाज इस तरीके से अगर चलता रहा तो यह समाज सड़ चुका है और इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। और बैंक में और जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को अपनी मानवीयता को जगाना चाहिए। इस आधार पर अगर देश चलता रहा तो यह समाज बहुत निम्न स्तर पर जाकर के खड़ा हो जाएगा। वीडियो के साथ एक वीडियो आप और देखिए जिसमें साफ तौर से जो व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से देश में पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो सेना को उतार दिया गया है। सिर्फ यहां पर हवाई जहाज की सेना नहीं आई है, सिर्फ समुद्री सेना नहीं आई, वरना पूरा बेड़ा लाकर के देश के प्रधानमंत्री ने खड़ा कर दिया है। क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्या लोकतंत्र में इस तरह से ताकत दिखाकर चुनाव लड़े जाएंगे और इसी आधार पर सारी चीजें देखी जाएंगी? न्यूज पिंच का यह वीडियो है, आप यह वीडियो सुनिए। मणिपुर में जो फोर्स यहाँ पे लाया है ना, लाखों खाली एयरफोर्स का प्लेन नहीं आया और शिप का वो नहीं आया, बाकी तो सब आ गया। तो मणिपुर में जाइए ना, वहाँ पे खत्म करिए, उसको बंद करिए। औरत को नंगा करके रास्ता में घुमा रहा है, ये क्या बात हुआ? हाँ, प्राइम मिनिस्टर कहाँ गया है? प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोले? यहाँ पे आके 7 दिन 10 दिन बैठा हुआ है, शर्म आना चाहिए उनको। इस वीडियो के साथ एक वीडियो हम आपको और दिखाएंगे जो एक बार और हमारे समाज को हमको शर्मसार करती है कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं और जो लोग महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, महिलाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यह भी आप देखिए। इस वीडियो में कई सारी महिलाओं की वीडियोस हम दिखाएंगे, मुद्दे दिखाएंगे जो महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, मेन स्ट्रीम मीडिया उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहा, और जो प्रशासन है और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार कैसा है महिलाओं के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति, यह उसका एक जीता जागता सबूत है। आप यह वीडियो देखिए। सुप्रिया सिन्हा यह वीडियो साझा करते हुए लिखते हैं कि बिहार के कटिहार में आंगनबाड़ी सेविका को हाथ में ड्रिप लगाकर इस स्थिति में केंद्र इसलिए आना पड़ा ताकि अधिकारी यह माने कि वह बीमार है। क्या इस तरह की क्रूरता करने की हिम्मत किसी आला अधिकारी के साथ होगी? यह शोषण महज 3,500 कमाने वाली आंगनबाड़ी महिला सेविका के साथ हो रहा है। आप यह वीडियो देखिए। सेविका कैसे बीमार है और ये कैसे बुला रहे ड्यूटी पे?
वीडियो में देखा कि किस तरह से हमारे अधिकारी, जो लोग छोटे लोग होते हैं, जो लोग छोटी तनख्वाह पर काम करते हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं होती हैं, अलग अलग जगहों पर काम करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर किस तरह का दबाव बनाते हैं बड़े अधिकारी। क्या ये दुर्व्यवहार बड़े अधिकारी के साथ हो सकता था? आप देखिए कि डीएम की स्थिति क्या होती है। डीएम भी होता है जनता का नौकर, वो जनता के पैसे पर पलता है, लेकिन उसके सामने बड़े से बड़े अधिकारी आकर के गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन एक आंगनबाड़ी सेविका के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या आप देख रहे हैं, या हर एक छोटे व्यक्ति के साथ होता है। इसीलिए कहते हैं कि गरीबी एक अभिशाप है, जब तक देश से गरीबी समाप्त नहीं होगी इस तरह के दुर्व्यवहार होते रहेंगे समाज में, और इन पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर इस तरह के व्यवहार आपके साथ होता है, अगर आपके लिए किया जा रहा है, आपकी बहन के साथ किया जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो एक वीडियो आपको और देखना चाहिए जो नेहा सिंह राठौर ने साझा किया। वो लिखते हैं कि गाजीपुर की बेटी निशा विश्वकर्मा की हत्या के बाद प्रतापगढ़ में एक और बेटी को बलात्कार के बाद मार देकर के पेट से लटका दिया गया। क्या यही भाजपा का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, जहां बेटियां जान से मार दी जा रही हैं लेकिन आप बचा नहीं पा रहे हैं? बंगाल चुनाव में बयानबाजी से फुर्सत मिल जाए तो एक नजर अपने प्रदेश पर भी डाल लीजिएगा। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की बेटी निशा विश्वकर्मा की हत्या के बाद प्रतापगढ़ में एक और बेटी को बलात्कार के बाद मारकर पेड़ से लटका दिया गया। क्या यही भाजपा का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है? बंगाल चुनाव में बयानबाजी से फुर्सत मिल जाए तो एक नजर अपने प्रदेश पर भी डाल लीजिएगा। यहाँ बेटियां जान से मार दी जा रही हैं लेकिन आप बचा नहीं पा रहे हैं। भाजपा की सरकार देश के लिए बर्बादी और बेटियों के लिए बुरा सपना बनकर आई है। मणिपुर हो या बिहार, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, बेटियों की जान खतरे में है, लेकिन पूरी भाजपा की टीम पश्चिम बंगाल में मछली लेकर घूम रही है। बलात्कारियों को माला पहनाने वालों की सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है? लानत है। आपने वीडियो में देखा कि नेहा सिंह राठौर साफ तौर से सरकार पर सवाल उठा रही हैं। ये प्रश्न खड़ा होता है कि अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं दूसरे राज्यों में जाकर के, तो आपके प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है, आपके देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, किस आधार पर महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता हुआ चला जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की जाती है। और अगर आप एक आंकड़ा लेकर के बैठेंगे कि पूरे देश में किस तरह से महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, तो हर एक 15 से 16 मिनट में एक महिला के साथ रेप हो जाता है। जितनी देर में यह वीडियो हम बना रहे हैं आपके पास पहुंचेगी, जितनी देर ये आप वीडियो देखेंगे उस समय में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। तो हम और आप चुप्पी बांधे हुए क्यों बैठे हुए? क्यों इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती? क्यों न्यूज चैनलों में इन मुद्दों पर डिबेट नहीं होती? यह सोचने का विषय है। सिर्फ चुनावी राजनीतिक गणित को बैठाया जाता है, मास्टर स्ट्रोक की बात की जाती है, लेकिन जो हमारे देश को चलाने वाला एक पंख है, उस चिड़िया का एक पंख जो सोने की चिड़िया कही जाती है, वो महिलाएं, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है ये भी आपने देखा कि आंगनबाड़ी सेविका के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, किस तरह से महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, उनको मार करके टांग दिया जा रहा है। एक ही प्रदेश में, एक ही देश में किस तरह के अलग अलग कानून चलते हैं, अलग अलग बयानबाजी चलती है। इन सब से आपको बचना होगा, आपको सोचना होगा, आपको इस मुद्दे पर बात करनी होगी। और आपको यह भी देखना होगा कि देश के प्रधानमंत्री बिहार राज्य चुनाव जीतने के लिए बिहार में किस तरह की नारेबाजी कर रहे थे, किस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन बिहारियों को लेकर के जो एक खबर सामने आई है, जो प्रियंका भारती आरजेडी के प्रवक्ता उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, बिहारियों ने दिल्ली को अपने खून पसीने से बनाया, लेकिन बदले में दिल्ली ने क्या उन्हें अपनाया? सत्ता में उठा करके देखिए, मेयर, 48 एमएलए, सीएम, होम मिनिस्टर, पीएम सभी बीजेपी पार्टी के। बिहार में अधिकतम सांसद एनडीए के पास हैं। बिहार में बीजेपी की सत्ता है, सीएम बीजेपी के। किसी का मुंह खुलेगा या बिहारियों को बस मरने के लिए छोड़ दिया गया? बिहारी कभी ट्रेन से कटे, कोविड में पैदल चले, गैस की किल्लत से भूखे मरे, और इससे भी बच जाए तो प्रशासन की गोली से उन्हें मार दिया जाता है। किस आधार पे प्रियंका भारती यह बात कर रहे हैं, बिहारियों के साथ किस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है, ये आपको सोचना होगा। आप यह वीडियो देखिए। बिहारी होना गुनाह है क्या? देश की राजधानी दिल्ली को बिहारियों ने अपने खून पसीने से तैयार किया। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही क्यों, देश के अलग अलग प्रदेशों में ठूस ठूस ट्रेनों में बिहारी जाते हैं, प्रदेशों को बनाते हैं। लेकिन क्या वो प्रदेश हमें अपना मान रहे हैं? क्या दिल्ली अपना मान रही है? एक 23 साल के युवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और हत्या का आरोप है, इल्जाम लगाया है परिवार वालों ने, पुलिस प्रशासन के एक हवलदार के ऊपर में। पूछा गया कहां से हो, और जैसे ही पांडव कुमार कहते हैं कि मैं बिहार से हूं, उनके पहले सर में गोली सटाई गई, फिर सीने में गोली दाग दी गई। वो गोली चीरते हुए उनके दोस्त कृष्ण कुमार को लगी। जोमेटो में काम करते थे, डिलीवरी का काम, खून पसीने से सब कुछ अपने परिवार को पाल रहे थे। 23 साल के युवा सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई कि बिहार से हैं। क्या नफरत है बिहारियों से? प्रशासन, पुलिस प्रशासन गृह मंत्री जी के हाथ में, दिल्ली का पुलिस प्रशासन अमित शाह जी के हाथ में। कहां है अमित शाह? चुनाव सेट करने में व्यस्त हैं। पूरा दिल्ली में बीजेपी, मेयर बीजेपी, विधायक बीजेपी, सीएम बीजेपी, एचएम बीजेपी, पीएम बीजेपी। कहां है आप लोग?
नहीं दिखता हमारा दर्शक बिहार आते हैं सत्तू खाने के लिए और मखाना का भुंजा बुझाने के लिए। ये है आपकी राजनीति। प्रियंका भारती की वीडियो देखी जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, देश के मीडिया को उठाना चाहिए और सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है, इस तरह की घटनाएं कैसे घटित हो जा रही है। नए नवेले मुख्यमंत्री जो बिहार की बात करते हैं, बिहार की अस्मिता की बात करते हैं, क्या या इस मुद्दे पर बोलेंगे, क्या अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या फिर वो खामोश हो जाएंगे? क्योंकि केंद्र में उन्हीं की सरकार है, राज्य में उन्हीं की सरकार है और उत्तर प्रदेश दिल्ली से लेकर के बिहार तक उन्हीं की सरकार है, तो प्रशासन भी उनके हाथ में, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। इन सभी चीजों के साथ आप यह भी देखिए कि जीतू पटवारी ने वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि किस तरह से खेत में गुड़ उगाने वाले, दूध उत्पादन का रकबा बढ़ाने वाले, 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं उगाने वाले ऐसे अभिनंदन मुख्यमंत्री कभी भी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ न्याय नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसानों को लेकर के बढ़ती समस्या आ रही है, पूरे देश में किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ती हुई चली जा रही है, किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इन मुद्दों को लेकर के जीतू पटवारी अलग अलग जगहों पर बात रखते रहते हैं। आज जो बात उन्होंने कही यह भी आपको सुननी चाहिए। अभिनंदन मुख्यमंत्री, अभिनंदन मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में ख्याति हो गई कि वो मिट्टी में गुड़ लगवाते हैं, 50 कुंटल का अलग गेहूं का बीज लाते हैं, वो दूध का रकबा बढ़ाते हैं, अलग अलग तरह की ख्याति। अभी लगातार वो भाषण कर रहे हैं, लगातार विज्ञापन दे रहे हैं, लगातार कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। कौन सा कृषि कल्याण वर्ष? जिसमें किसानों की मोदी गारंटी अधूरी, जिसमें किसानों की जमीन औने पौने दाम पे छीनना, जिसमें किसानों की जमीन पर भूमाफियाओं का आतंक बनना, जिसमें खाद की कमी में किसान लगातार लाइनों में दम तोड़ देना, उनकी बहन बेटियों के साथ खाद की लाइनों में छेड़खानी होना, यह नया किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं। 80% किसान मध्य प्रदेश का कर्जे में है, 87% किसान आज बैंकों का और सोसाइटी का ओवरड्यू है। हमारे कृषि कल्याण वर्ष के अभिनंदन मुख्यमंत्री जी, एक श्वेत पत्र लेके आओ। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आप देश के कृषि मंत्री हो, एक आयोग बिठाओ। इसीलिए बुधनी को चुना गया इस बात करने के लिए। यह सिर्फ बात बुधनी के किसानों से नहीं हो रही है, यह बात मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से हो रही है, यह मध्य प्रदेश की कैबिनेट से हो रही है, यह मध्य प्रदेश के सारे विधायक कांग्रेस और बीजेपी के जारे जनप्रतिनिधियों से हो रही है, और यह बात मेरे किसान परिवार के मध्य प्रदेश के साथियों से हो रही है। जब मैं किसान की बात करता हूं तो पार्टी की बात करता ही नहीं हूं। कभी मैंने पार्टी और विचारधारा के तराजू में किसान को नहीं तोला। मैंने हमेशा इस बात को, इस भाव को जिया कि किसान की बात आए तो देश की राष्ट्रभक्ति की बात आती है, अन्नदाता की बात आती है तो देश के सीमा पर सैनिक लड़ता, शहादत देता, वैसे किसान की बात आती है। आदरणीय साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अभी गेहूं की खरीदी का समय है। गेहूं की खरीदी में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान ने कितना अन्याय मोहन यादव ने किया। पहले तारीख, फिर तारीख पे तारीख, फिर बारदाने की कमी, फिर बारदाने के बाद स्लॉट में गड़बड़ी, फिर छोटे किसान, फिर बड़े किसान, फिर अलग अलग तरह के रोज विज्ञापन कृषि कल्याण वर्ष के, और फिर घर में है घर में शादी, फिर इधर है सोसाइटी, गेहूं बिकेगा नहीं, सोसाइटी पहले भरना। ये सब बातें रोज चल रही है किसान परिवारों में। सब वीडियो को आप देख चुके हैं, तो अंत में हम यही कहेंगे जो अखिलेश यादव ने कहा कि अंत में सब मारे जाएंगे, इसलिए आपको लोकतंत्र के लिए खड़ा होकर होगा। आप या अखिलेश यादव को वीडियो सुनिए कि आखिर क्यों अखिलेश यादव के कहने पर मजबूर होना पड़ा कि अंत में सब मारे जाएंगे। लड़की के बारे में पूछोगे नहीं पूछोगे? आप बताओ किस पार्टी के वो जिन लोगों ने अन्याय किया है? बताओ बीजेपी के मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग हैं कि नहीं है? क्यों नहीं उनकी टांग पे गोली मार रहे हैं पुलिस? आम आदमी पार्टी से नहीं, आम आदमी पार्टी की चर्चा मत करो। अभी मुख्य है कि यूपी में एक बेटी के साथ हरदोई में घटना हुई, एक बेटी के साथ प्रतापगढ़ में घटना हुई, फतेहपुर में हुई, गाजीपुर में हुई। और देखिए पुलिस कितनी होशियार है और बीजेपी वाले कितने होशियार हैं कि पोस्टमार्टम में अगर पिता को शक है कि इसका बलात्कार हुआ है तो सैंपल क्यों नहीं लिए गए? एक प्रोसीजर को क्यों नहीं फॉलो किया गया? पोस्टमार्टम करा करके बेटी को दाह संस्कार करा दिया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भाई एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कल को पिता के शक करेगा, पूछेगा कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है,
तो आपने क्या सैंपल कलेक्ट किया था क्या? सोचिए, सैंपल ही नहीं कलेक्ट हुआ। सर भारतीय जनता पार्टी के, और मैं तो आपसे भी कहूंगा, अंत में सब मरोगे, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ आप लोग। सर महोबा के जिलाध्यक्ष है बीजेपी के, दिन भर की सारी वीडियोस को देखा जो चर्चा का विषय बनी रही, चर्चा मुद्दों की होती रही। इन सारी चीजों को आप देखिए और समझिए कि देश की क्या स्थिति है। क्या महिलाओं के मुद्दों पर काम किया जा रहा है या सिर्फ भाषणबाजी हो रही? क्या सच में देश की जनता को, देश के नागरिकों को उसके अधिकार दिए जा रहे हैं, या फिर वहां पर जाकर के जुमलेबाजी की जाती है, भाषणबाजी की जाती है? जिन राज्यों में चुनाव होता है, सिर्फ चुनावी गठजोड़ को देखते हुए बात की जाती है, उन मुद्दों को रखा जाता है, उसी आधार पर भाषणों को लिखा जाता है, या फिर देश की जनता की बात होगी? देश में महिलाओं के मुद्दों को लेकर के जिस तरह से बीजेपी पार्टी एग्रेसिव होती है, जिस तरह से मुद्दे उठा रही, जन आक्रोश यात्राओं की बात कर रही है, विधानसभा में, लोकसभा में उन्होंने बिल लाने की कोशिश की, वो पास नहीं हुआ, जो मुखौटा ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां पर उनकी सरकारें, वहां पर विधानसभाओं में उन्होंने कितनी महिलाओं को सीट दी है, क्या वो वहां पर आरक्षण ला सके हैं, ये भी आपको सोचना होगा, या फिर महिलाओं के मुद्दे को लेकर के सिर्फ बयानबाजी की जा रही है? इन सभी चीजों को सोचिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे, जो दिन भर की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहें, तो द बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।